बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिन ही किस तरीके से संदीप देशपांडे जी ने एक बड़ा आरोप लगाया था। संदीप देशपांडे जी के आरोपों के अनुसार बड़े-बड़े खुलासे हो चुके हैं और इस खुलासे में फंसते हुए दिख रहे हैं ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे। आखिर क्या खुलासा कर दिया है संदीप देशपांडे जी ने? सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया है दोस्तों, और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उस आरोपी के बारे में आपको बताएंगे कि किसका नाम लिया जिससे समस्याएं बढ़ी है ठाकरे देसाई की। अब ये देसाई कौन है ये भी आपको बताएंगे। जो सर देसाई बहुत बड़ा इसमें मास्टरमाइंड है, आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई है, आपको बताएंगे और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन लोग थे। लेकिन दोस्तों, जरा ये देखिए कि एक इंसान सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है, अपने स्वास्थ्य को बनाने जाता है, और सुबह सुबह उसके ऊपर अटैक हो जाए तो फिर वो कैसे अपने आप को सेफ फील करेगा। सुबह में ऐसे भी ज्यादा भीड़ नहीं होती है, क्राउड नहीं होता है, और ऐसे हालात में अगर कोई आपके ऊपर हमला कर दे तो उस सिचुएशन में इंसान डर जाता है, सहम जाता है। तो यही चीज हुआ है संदीप देशपांडे जी के साथ। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे संदीप देशपांडे जी ने जो जो खुलासे किए वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले आप जरा ये देखें कि संदीप देशपांडे जी ने सीसीटीवी पे जो है वो किया है, हमला किया है, और संदीप देशपांडे जी पे हमला करने वाला जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। अब आपको सीसीटीवी फुटेज में चलिए आपको दिखाता हूं कि उस सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन लोग हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज में जो लोग हैं उन्होंने क्या नाम लिया, किसका नाम लिया। पहले आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज आपके स्क्रीन पे है, और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि दो इंसान लेफ्ट साइड में है और दो इंसान राइट साइड में है। जो राइट साइड में है वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में है, और स्कूटी दो लगी हुई है। उस स्कूटी को क्रॉस करके वो जाने वाला है और सामने से संदीप देशपांडे जी आने वाले हैं। इधर से जो लेफ्ट साइड से दो बंदे जो आ रहे हैं वो भी पूरी फिराक में हैं, और ये चारों मिलकर के संदीप देशपांडे जी पे अटैक करने वाले हैं। दोस्तों, इन चारों को देख करके क्या आपको लगता है कि संदीप देशपांडे मनसे नेता से इनकी कोई जातीय दुश्मनी हुई होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि इन चारों को पूरे प्लानिंग के तरीके से इनको भेजा गया है मारने के लिए, संदीप देशपांडे जी को। तो इस सीसीटीवी फुटेज में दोस्तों साफ तौर पे दिख रही है कि इनको पैसा दिया गया है कि जाओ संदीप देशपांडे जी पे हमला करो और उसको या तो पूरी तरीके से डैमेज कर दो, वो बयान देने लायक नहीं रहे। दोस्तों, आपने सीसीटीवी फुटेज तो देख लिया, अब जरा आगे देखिए। यहां पे क्राइम ब्रांच जो है वो इसके ऊपर पूरी तरीके से जांच कर रही है। ये मामला बहुत ज्यादा संदिग्ध हो गया है, तो इसीलिए इस पे क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से एक्टिव है कि आखिर इसमें जो लोग शामिल थे, आखिर किसने इन आरोपियों को भेजा है, इसके ऊपर जांच करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से एक्टिव है। अब जरा दोस्तों देखिए कि इसमें कुल अभी तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 गिरफ्तारी हुई है, और इस चारों गिरफ्तारी होने के बाद आपको मैं बताता चलूं कि इस चारों गिरफ्तारी में उन चारों लोगों ने किसके किसके नाम लिए, कौन कौन इसमें शामिल थे, ये भी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। उन चारों लोगों ने क्या क्या नाम लिया, किसका किसका नाम लिया, जरा अब ये जान लीजिए आप। उन चारों लोगों ने दोस्तों सबसे पहले संदीप देशपांडे जी के हमले जो किए थे उसमें हमलावरों ने ठाकरे और वरुण सरदेसाई के नाम लिए हैं। ठाकरे दोस्तों और वरुण सरदेसाई का नाम लेने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको एडॉप्ट किया गया था। इन चारों लोगों को संदीप देशपांडे जी पे हमला करने के लिए भेजा गया था। आएंगे संजय राउत और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर भी, लेकिन जरा इस स्क्रीनशॉट को आप देखें कि कैसे हमलावरों ने ठाकरे और वरुण सरदेसाई का नाम लिया। अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, ये वरुण सरदेसाई जो नया कैरेक्टर है वो है आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई है, वरुण सरदेसाई। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा आरोपी है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो तो महाराष्ट्र की जनता इस इंसान को कभी माफ नहीं करेगी। जरा देखिए इसके सामने
किसानों के बच्चे को वरुण सरदेसाई, जो कि आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई है, किसानों को बच्चों को स्काउट एंड गाइड एक कंपनी बना करके उनको लर्निंग के लिए बुलाता था और सारे लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए। गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चे जो जमीन बेच करके उसको पैसे दिए और नौकरी के नाम पे ठगी किया। और जब इनका कोर्स पूरा हुआ तो जब वो गए नौकरी के लिए तो कहा कि ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है। और जब बाद में पता चला कि वो सारे पैसे जो हैं वो वरुण सरदेसाई के अकाउंट में गए हैं। करोड़ों रुपए का दोस्तों गबन हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें वरुण सरदेसाई जो हैं वो संलिप्त हैं। अब इसके ऊपर जो है नौकरी के नाम पे ठगी की तो शिंदे सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। अभी तक जांच हो रही है लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया है। आखिर क्यों वरुण सरदेसाई गरीब के बच्चों को लूटने का काम कर रहे थे, इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? आदित्य ठाकरे देंगे, संजय राउत देंगे या फिर उद्धव ठाकरे देंगे? इन तमाम सवाल का जवाब दोस्तों किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीना पीटने के लिए आ जाते हैं, सिर्फ बोलने आ जाते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, केंद्र सरकार हमें डिफेम कर रही है, केंद्र सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जरा आप ये भी सोचिए कि जो आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है, क्या वो आरोप सारे सिद्ध होते हुए नहीं जा रहे हैं? आप किसी के ऊपर हमला करवाने के लिए फेमस हो जाते हैं और आपके चचेरे भाई आदित्य ठाकरे के पैसे लूटने का काम करते हैं, नौकरी के नाम पे ठगी करने का काम करते हैं। लेकिन जरा बेशर्मी की हद देखिए कि अब संजय राउत उसमें क्या कहते हैं। इतना कुछ हो गया, हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं संजय राउत और क्या बयान दे रहे हैं जरा ये देखिए, आपके सामने है दोस्तों। बयान में संजय राउत ये कहते हैं कि कौन है संदीप देशपांडे, कहां रहता है। ये बहुत बड़ी बयान दोस्तों दे दी है संजय राउत ने और ये बात कही है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन है संदीप देशपांडे, मुझे तो पता ही नहीं है वो क्या करता है। और अगर कोई इस महाराष्ट्र में कोई सो उठ करके टहलने जाएगा, उसको 4 लोग मिल करके मारेंगे तो इसका मतलब क्या ठाकरे और संजय राउत मिल करके उसको मरवाया? ये कहने का मतलब संजय राउत जी का है। लेकिन ये आरोप तो सिद्ध नहीं हुए हैं संजय राउत जी, लेकिन ये खबर क्या कह रही है जरा ये भी तो देखिए कि जो चारों गुर्गे थे, जो चारों गुर्गे आपके सामने दिख रहे हैं, ये चारे गुर्गे नाम ले रहे हैं ठाकरे और वरुण सरदेसाई का। और वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे का चचेरा भाई है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे संजय राउत जी, जरूर बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और संजय राउत जिस तरीके से बचाव में कूद पड़े हैं आदित्य ठाकरे का, वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि संदीप देशपांडे जी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को यह साफ तौर पे कह दिया है कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है वो संजय राउत और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सच सामने आ जाएगा, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वो दुनिया के सामने आ जाएंगे।